बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मियाँ जी। आज बहुत ही ख़ास मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ये हर एक के लिए नहीं होगा, लेकिन इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए कि ठीक है, मेरे भी चलो मेरे यानी कि ज़रिए एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि मियाँ जी ने इसके ऊपर बात की है। वो है जी रुज्जत। आखिर ये क्या चीज़ है? ये क्यों होती है? इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसको उतारा किस तरह से जाए और इससे बचा किस तरह से जाए, और क्या ये हर बंदे के ऊपर होती है कि कोई मखसूस बंदे हैं उनके ऊपर होती है, क्या ये ज्यादा पढ़ाइयाँ करने से भी होती है। ठीक है, ये तमाम बातें जो है कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो है कवर किया जाए। किसी के ऊपर तनकीद करना मेरा ना हक है, ना मुझे चाहिए कि मैं किसी के ऊपर तनकीद करूं, ना ये वीडियो किसी एक खास किसी बंदे के ऊपर तनकीद की जाने के लिए ये वीडियो बनाई हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो हकीकत है मैं आज आपके सामने उसको रखूंगा कि हकीकत ये है, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। अब रुजत की बात क्या करते हैं। पहला जो मुझे सवाल है, ये वही सवाल है जो मुख्तलिफ मुझे आते हैं, या जो मैंने अपने साल हाँ साल की जिंदगी के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे वाकयात देखे हैं, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर रुज्जत से बचा किस तरह से जाए और ये होती क्या है। पहली चीज तो ये है, ये आपने बड़ी गौर से सुननी है। इसके अंदर बहुत सारी काम की चीजें हैं जो आपके मतलब की हैं और आपके काम वो चीजें आएंगी। पहली बात हम ये करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भेजा कि हमें जब हम इस्तिखारा निकलवाने के लिए किसी आमिल साहब के पास या किसी बुजुर्ग के पास हम लोग जाके उनको कहते हैं कि जी ये इस्तिखारा निकाल दें, तो आगे से जब इस्तिखारा निकालने के बाद वो कहते हैं जी कि आपके ऊपर रुज्जत है। ठीक है, पहली चीज तो ये आप समझ लें कि किसी भी इस्तिखारे की जर्द में ये चीज आती ही नहीं है कि इसके ऊपर हुज्जत है। एक चीज को आप ये समझ लें, इस्तिखारे मैं भी निकालता हूं, मुझे मुझे पता है कि इस्तिखारे की हकीकत क्या है। ठीक है, इस्तिखारे में कभी भी ये चीज नहीं आती कि इस बंदे के ऊपर हुज्जत है या कोई और मसला है। पहली चीज तो सिर्फ हम बात करते हैं हुज्जत की। ठीक है, ना इस्तिखारे में ये चीज आती है कि जो आमलीन बोलते हैं जी आपके ऊपर पुतले का वजीफा किया गया है, आपके ऊपर गोश्त जो है ना कब्रिस्तान में दबाए गए हैं, पुतले कब्रिस्तान में दबाए गए। भाई ये इस्तिखारा है। ठीक है, ये कोई फिल्म थोड़ी है, वो डायरेक्टर थोड़ी है वहां पे बैठा हुआ जो पूरी फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं या किसी आमल के पास आप जाते हैं पूछने के लिए कि आखिर क्या वजूहात है कि मेरे मसले जो है वो कई सालों से हल, अब किसी को भी आप पकड़ लो, ठीक है, मुझे ही पकड़ लो, मेरा भी कोई ना कोई मसला कई सालों से हल नहीं हो रहा होगा, ये हकीकत है। ऐसा नहीं है कि जो जो आमल होता है, जो पीर होता है, जो यानी कि बुजुर्ग होता है, उसको कभी बुखार नहीं होता। भाई मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे भी बुखार होता है, मुझे भी परेशानी आती है, मैं भी 6-6 महीने वजीफे जो है करता हूँ। ठीक है, याद रखें ये रिकॉर्ड में बात रहे, मैं भी अपने मसले को हल करने के लिए 6-6 महीने वजीफे करता हूँ। ठीक है, रुज्जत की जो बात है वो किसी भी इस्तिखारे में नहीं आती। एक चीज, दूसरा, किसी भी इस्तिखारे में ये बात नहीं आती कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा जी कि आपके ऊपर हवाई चीजें चिमड़ी हुई है, आपके ऊपर जिन्नात का हमला है, आपके ऊपर जिन्नात चिमड़े हुई है। देखिए, किसी भी इस्तिखारे के अंदर ये बात कभी सामने नहीं आती कि आपके ऊपर जिन्न है। बात जरा समझ ली आपने। हम देखें, मेरी बात सुने, हम हकीकत की दुनिया में आ गए, हम हकीकत की दुनिया में रहते हैं। ये पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में बस ये जादू टोना जादू टोना जादू टोना लोग लेके बैठे हुए हैं, वरना पूरी दुनिया में लोग अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है, उनके पास वेल ही नहीं है वो किसी के पास जाके पता करें। ठीक है, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी रूहानी फैमिली जो है, एक आपका और मेरा रूहानी ताल्लुक है, मेरी रूहानी फैमिली जो है वो किसी ना किसी ऐसे मसले में या किसी ना किसी धोखे में वो लोग आ जाएं, किसी ना किसी के धोखे में आ जाएं। देखें, इस्तिखारे से सिर्फ इतना ही पता लगता है कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है, बात खत्म। इसके अलावा जो डिटेल है, ठीक है, वो बड़े-बड़े ज़हीन लोग पढ़े हैं, बड़े-बड़े शातिर लोग पढ़े हैं, उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? वो अपने तजर्बे के ऊपर फिर वो आपको घुमाते हैं, ठीक है? आपकी रगों के अंदर जो है ना वो मंतर फिर रहे हैं, आपकी इनके रगों के अंदर जो दर्दें हो रही है, खिंचाव-तानी
जो है हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, जिस्म भारी हो रहा है, कंधे के ऊपर वज़न पड़ता है, ये होता है, वो होता है, ये तमाम जादू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, सुबह के टाइम जब मैं भी उठता हूँ, मुझे भी अपने बेड से उठते-उठते आधा घंटा जो है लगता है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, जब मैं अपने बिस्तरे से उठता हूँ, तो मुझे खुद उठते हुए भी आधा घंटा चाहिए, क्योंकि मेरी टाँगों में दर्द हो रहा होता है, मेरी कमर में दर्द हो रहा होता है, ठीक है? हालाँकि मैं सो के उठा हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह की दर्द होती है कि जिस तरह मैं सुबह से शाम तक मशक्कत करके हटा हूँ, ठीक है? तो एक चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको तफ़सील बताए इसका मतलब है कि वो फ्रॉडी है। वो उसको सीधी बात बोलो कि भाई आपने कितने पैसे खाने हैं। आप पैसे लो और फ़ारिग हो जाओ, ठीक है? अब बात करते हैं रुज्जत के जो मामलात हैं, उसको मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि एक सांचे में अगर मैं रुज्जत को समेटूँ, एक दायरे के अंदर, तो वो आम लोगों के लिए नहीं बनी है। दूसरा, आम लोग ये बात कहते हैं जी इतनी पढ़ाई मत करो, इतनी पढ़ाई करने की वजह से आप लोगों के ऊपर हुज्जत हो रही है। ये बात गलत है, ठीक है? किसी भी इस्तिखारे में ये कभी पता लगता ही नहीं है कि इस बंदे को हुज्जत है और ये ज़्यादा पढ़ाइयों करने की वजह से हुई है, ठीक है? कुरान है भाई, अगर कोई आपको आयत, कोई सूरत, कोई आपको इस्म आज़म दे रहा है, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको अगर 2000 मर्तबा दे रहा है या आपने 19,000 मर्तबा किसी यानी कि आयत शरीफ को पढ़ लिया है, तो अब वो आयत शरीफ जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगी या आपके ऊपर हुज्जत हो जाएगी या आपके ऊपर वज़न आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? एक इबादत है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ मैं हर वक़्त पढ़ता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको हर वक़्त अगर दिन के वक़्त हर टाइम पढ़ूँ, तो अगर मैं गिनूँ तो 5000 मर्तबा तो कम से कम ये बन जाता है, ठीक है? 2 मिनट में 100 मर्तबा हो जाता है आराम से, 1 मिनट या डेढ़ मिनट में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि मैं दुरूद शरीफ को 5000 मर्तबा पढ़ रहा हूँ या 3000 मर्तबा पढ़ रहा हूँ या 2000 मर्तबा पढ़ रहा हूँ, पता नहीं इसकी वजह से सख्ती आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो आयत, अगर कोई बुजुर्ग, कोई पीर आपको कोई आयत, कोई वजीफा पढ़ने के लिए देता है, तो पीर का जो ताल्लुक है वो सिर्फ इतना है कि वो जानता है कि इस वजीफे से आपकी ये परेशानी खत्म हो सकती है, बस। इसके अलावा पीर साहब का उस वजीफे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपको एक दवाई निकाल के दे देता है कि ये वजीफा आप पढ़ लो। अब उस वजीफे को आप अगर ज्यादा मरतबा पढ़ते हो, तो देखिए उसका तो आपको सवाब भी होगा, और वो अच्छी बात है, जितना आप अल्लाह का नाम लो उतनी सख्ती कम होगी, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर वजीफों से सख्ती कम ना हो, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके जो हालात हैं वो वजीफों के दायरा कार से बाहर चले गए हैं, मतलब कि आपके हालात सख्त हो गए हैं, ठीक है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा जी जरा कम बोला करो। मेरी एक एक बात अगर वो बंदा सुन ले ना, जो मुझे ये मैसेज करता है तनकीद वाले, तो उस बेशर्म को पता चलेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो कितनी हकीकत है। मेरे ख्याल में वो खुद भी पीर साहब है, ठीक है? इसलिए उसको मेरी बातें जो है ना चुभती हैं कि मैं सीधी बात और खरी बात मैं कर रहा हूँ, मैं हक सच की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं जो है ना चारों तरफ से लूटने वाली मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो बात है रुज्जत की, देखें रुज्जत जो है, एक चीज़ तो साफ हो गई, ठीक है? कि आमिल को पता नहीं लगता। दूसरी चीज़ साफ हो गई कि ये ज़्यादा पढ़ाइयों से ये मामलात नहीं होते। ये होते क्यों हैं? रुज्जत बनी है आमलीन के लिए। जो शख्स, जिसको वज़ीफ़े पढ़ने का शौक होता है या जिसको चिल्ले करने का शौक होता है, वो किसी गलत आदमी के हाथ चढ़ जाए, ठीक है? यानी कि गलत चिल्ले करवाने के मुतालिक वो बताना शुरू हो जाए कि आप इस तरह से चिल्ला कर लो, आप इस तरह से चिल्ला कर लो, परहेज़ पूरी तरह से ना किया जाए चिल्ला करते वक़्त, तो भी रुज्जत हो जाती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि चिल्ले के दरमियान 40 दिन का चिल्ला होता है, चिल्ले के दरमियान आधे दिन में चिल्ले को छोड़ के भाग जाना, वो भी एक ज़रिया बनता है रुज्जत का, कि आपने या तो आप चिल्ले को बैठो ना, अगर बैठे हो तो उस चिल्ले को मुकम्मल करके उठो, चाहे कामयाबी हुई है, चाहे आपको नाकामी हुई है। तीसरी बात ये है कि रुज्जत सिर्फ आमलीन के लिए इसलिए बनी है कि आमलीन जो है वो बंदिश का काम ज्यादा करते हैं। रुज्जत का मायने है असरात का पलट जाना, ठीक है? अब जो शख्स बंदिश का काम दूसरों के लिए करता है, अब वो नापाक बैठा है, पाक बैठा है, ठीक है? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि आप जिसके ऊपर बंदिश डाल रहे हो, बात को ज़रा समझना, बात ज़रा बारीक है, ठीक है? अब फिर लोग कहते हैं जी कि अपना मियाँ जी ज़रा घट बोलो, घट बोलांगा तो ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ समझ 'ਚ नहीं आनी। कोई दसेगा भी नहीं पुत्तर, मर गए वो लोग ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ खत्म फिनिश, ठीक है?
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆ है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सुन लो थोड़ी सी गल्ला। रुजत जो है वो तब भी होती है जब आप जिस बंदे के ऊपर बंदिश डाल रहे हो, याद रखो, आप एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है जी कि मेरा फलाना दुश्मन है, मैंने उसके ऊपर बंदिश डलवानी है, ठीक है। अब आप बंदिश डालने के लिए रेडी हो गए, जाहिर बात है आपको 5-10 हज़ार रुपया आ ही रहा होगा, ठीक है, इतना तो मैं कहता हूँ हर एक का हक भी है, ले लो, ठीक है। अब आप बंदिश डालने के लिए रेडी भी हो, अब आप बंदिश डालने लगे हो, लेकिन जो अगला बंदा है जिसके ऊपर आप बंदिश डाल रहे हो, ठीक है, उसके आगे जो मुर्शद होंगे वो खानदान सैयद हों, याद रखना मेरी, अगर वो मुर्शद वाला है और खानदान सैयदों से उसकी निस्बत है, ठीक है, और वो अपने मुर्शिदों की खिदमत में आता जाता रहता है, ऐ नहीं कि मुर्शद बनाया तो भूल गए, ये नहीं, मुर्शिदों की खिदमत में आता जाता रहता है, महीने में एक आधा चक्कर या कुछ भी है, और मुर्शिदों की खसूसी नजर उसके ऊपर है, ठीक है, तब भी आपकी जो बंदिश है वो पलट जाती है। उसके ऊपर वो असरात उस तरह से वाज़िया तौर पर बंदिश नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी जो निस्बत है वो खानदान सैयदों से होगी और वो अपने मुर्शिदों की निगाहों में होगा। निगाहों का मतलब है कि सलाम दुआ करने के लिए जाता रहता होगा, ठीक है? इसलिए भी उसके ऊपर जो है बंदिश के असरात नहीं हो सकते हैं, ठीक है? ये भी एक वजूहात ज़िंदगी में देखा गया है और ये ऐसा होता भी है, ठीक है? एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कि आमलीन जब कोई वजीफा करते हैं बंदिश का, तो जब उस वजीफे को तोड़ा जाता है, कोई भी आमल अगर उस वजीफे को तोड़ता है, जो बंदिश के अमाल है, बंदिश का जो अमल किसी बंदे के ऊपर चलाया गया, उस अमल से बढ़ के अगर वो कोई वजीफा करता है, तो भी वो बंदिश पलट जाती है। उसको पलटाने की नीयत बेशक ना हो, उस अमल की जो बंदिश तोड़ है, उसको उसकी पलटाने की नीयत ना भी हो, तब भी उसके असरात से, अगर भारी असरात से वो बंदिश तोड़ है, तब भी बंदिश जो है वो पलट जाती है। इसके अलावा आमलीन चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं, जिस तरह एक माशूक अपनी महबूबा के लिए इंतजार कर रहा होता है, बस वो चांद ग्रहण आने वाला है, सूरज ग्रहण आने वाला है, तो हमने उसके ऊपर जो है अमाल करने हैं, और वो जो है ना हम 1 साल की ज़कात हम अदा कर देंगे, फिर जे तेरी की जे, और ये बंदिश के लिए हरूफ स्वामत का इंतखाब करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, बंदिश जो है वो तो अल्लाह तबारक ताला के इसमें आज़म या काबिज़ू से भी हो जाती है, या कहारू से भी हो जाती है, ठीक है, या अल्लाह जो इसमें आज़म है अल्लाह का, उससे भी हो जाती है, ठीक है, या जब्बारू से भी हो जाती है। आपने ज़रूर हरूफ़ स्वामत ही करने हैं। हरूफ़ स्वामत के मुतालिक एक बात बहुत मशहूर भी है और इसमें हकीकत बहुत ज़्यादा है कि हरूफ़ स्वामत एक ऐसे हरूफ हैं, ये 14, 13, 14 हरूफ जो है, 14 हरूफ जो है, ये हरूफ पलट जाते हैं, चाहे आप जितना मर्जी नहा धो के गुसल करके आप ये बंदिश का अमल करने के लिए बैठे। ये एक ऐसे असरात हैं कि ये अपने करने वाले के ऊपर असर ज़रूर छोड़ के जाते हैं। हाँ, इसके एक मखसूस कुछ वज़ीफ़े इल्म जफ़र के हवाले से ज़रूर हैं, जिनसे किसी हद तक बहुत हद तक जो है ना इसके असरात से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर ये 14 हरूफ हैं, तो ये 14 चिल्ले बने, 28 दिन का ये 1 चिल्ला है। हरूफों का 28 दिन का ये 1 चिल्ला है, ठीक है? तो इस तरह अगर आप चिल्ले काटोगे तो आपको तो 3 साल चाहिए, फिर आप ये बंदिश के काम करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट। वो कहते हैं हम जल्दी-जल्दी शॉर्टकट से अमल बन जाए और वो 1 साल की ज़कात जो है अपना देते हैं। याद रखें, जो सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण है, वो तो खुद एक नहुसत वाला वक़्त है। वो तो खुद एक सख्ती वाला वक़्त है। उसके अंदर आप ये सख्ती की ज़कात दे रहे हो, ओ अल्लाह के बंदो, जब आप ज़कात दे के फ़ारिग होते हो, तो आप मज़ीद सख्ती में आते हो। जितने अमल देख लो, जितने भी अमल देखा, क्योंकि मुझे अमल सुना ना, वो उसको वो अपनी पूरी ईमानदारी, देखो हज़रत साहब एक दिन मर जाना है, पूरी ईमानदारी से सोचना कि आपके हालात कैसे हैं। और रिज़्क का मसला ही हल नहीं होता, मसले मसाइल ही बहुत रहते हैं उनको। बंदिश के काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने हरूफ़े स्वामत की ज़कात दी है चाँद ग्रहण में, चाहे वो नहीं दी, चाहे उन्होंने वैसी चिल्ले की हैं, बंदिश के काम करने वाले हज़रात जो हैं, वो बेचारे रोते ही फिरते हैं, वो बेचारे तंग ही रहते हैं। तो यहाँ से साबित हुआ कि बंदिश जो है वो आम अवाम के लिए नहीं है, जितना मर्ज़ी आप पढ़िए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आमलीन के लिए है। तीसरी सबसे बड़ी वजह कि किसी को शौक है अमलियात करने का और वो किसी बाबे के पास गया, जी आप मुझे कुछ जो है ना सिखा दें। अब बाबा जी बड़े तेज होते हैं, वो आपको चिल्ला अगर दे दे तो वो खुद कहाँ पे जाए। अब वो अगर कुछ लोग अपने बुजुर्गों से
वजीफों की इजाजत लेके दूसरों को दम करते फिरते हैं। ठीक है, ये रुज्जत की सबसे बड़ी एक वजह है। अगर आपको किसी बुजुर्ग ने कोई वजीफा ऐसा दिया है कि किसी के ऊपर कोई हवाई चीज हो उसको दम करो, या किसी के ऊपर कोई काला इल्म हो उसको दम करो, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप हर उस जगह पे हाथ दे दो जहां पे आपका हाथ देना नहीं बनता। ठीक है, अब जब किसी के ऊपर हवाई चीज का असर है, आप उसको दम करते हो, तो आपका क्या ख्याल है कि आपके पास तो सिर्फ एक दम है, बचने का तो कोई रास्ता नहीं है, तो वो हवाई चीज जो है वो आपके ऊपर अपने असरात डालती है। इसको कहते हैं असरात का पलट जाना। ठीक है, इसलिए चिल्ला करने के बाद या ज़कात देने के बाद फिर आप इस किस्म के अमाल के अंदर हाथ डालें, वरना आप इसके अंदर हाथ ना डालें। चिल्ला करने का ये मतलब नहीं होता कि आप पूरे पीर साहब बन गए हो। देखिए, मेरी मैं एक बात बताता हूँ। मुझे किसी ने तनकीद की कि मैंने इल्मो जफर के ऊपर रमूज़े जफर करके किताब है, उसको मैंने पढ़ा है। देखिए, आपने पढ़ाई की होगी, एक डॉक्टर है। अगर कोई डॉक्टर मेरी ये बात सुन रहा है, तो वो प्लीज कमेंट में इन लोगों को जरूर समझाए जो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक डॉक्टर है, जो कुछ वो टेस्ट लिख के देता है या जो कुछ वो करता है, वो तमाम चीजें किताबों में लिखी हुई है। एमबीबीएस की जितनी किताबें हैं, ठीक है, उनमें ये तमाम चीजें लिखी हुई है। जब वो किताबों में हर चीज लिखी हुई है, तो फिर हर बंदे को वो किताबें खरीद के डॉक्टर बन जाना चाहिए। हर बंदे को वो किताबें खरीद के डॉक्टर बन जाना चाहिए। तो डॉक्टर खाम खा इतनी फीसें दे के कॉलेज जाते हैं, इतनी फीसें दे के प्रैक्टिकल, फिर कॉलेज से 5 साल फारग होने के बाद फिर प्रैक्टिकल किसी ना किसी अस्पताल में लगाओ, उनका दिमाग खराब है। फिर हर बंदा, ठीक है, एमबीबीएस की वो लाख 1.5 लाख रुपए की जो है ना किताबें लेके अपने टेबल पे सजा ले और उसको रोजाना पढ़े, तो उसको पता लग जाएगा कि टीका ऐसा लगाते हैं, ठीक है, सर्जरी ऐसे होती है, दिमाग की सर्जरी ऐसे होती है। यानी कि वो तो पूरा, यानी कि और फन मोला बन जाएगा, वो हर किस्म की सर्जरी कर सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। किताबों में इसी तरह से, अगर किताबों के अंदर रूहानी अमाल जो दिए जाते हैं, उनको समझने के लिए एक उस्ताद की जरूरत होती है किबला। ठीक है, ऐसे नहीं होता किताब आपने पकड़ ली, ठीक है, एक शख्स ने मुझे कहा ये शमा शबस्तान रजा में सारी बातें लिखी है, हजरत साहब लिखी हुई है, ठीक है, आप उसको पढ़ो और मेरी बातें सुनो, ठीक है, उनसे मेल खाती है? क्या बात करते हो आप? एक उस्ताद अगर एक किताब के अंदर एक चीज लिखी हुई है, उसके कई हजार एक मतलब है, उन मतलब के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। किताबों में लिखा हुआ है 1.25 लाख मरतबा जो है आप किसी भी चीज की ज़कात ज़कात दे दो। तो आप मुझे बताओ, सूरत यासीन का अगर आपने ज़कात देनी है, चिल्ला आपने काटना है, उसका अमल बनना है, तो क्या आप 1.25 लाख मरतबा आपने उसको पढ़ना है? रोज का 3150 मरतबा आप पढ़ो तो 40 दिन में 1.25 लाख मरतबा होता है। तो क्या आप पढ़ लोगे? ठीक है, यहाँ पे आपको एक उस्ताद की ही जरूरत पड़ेगी जिसने ये ज़कात दी होगी, उसको पता होगा कि असल रास्ता है क्या। ठीक है, तो बात ये है, तो रुज्जत के जो मामलात हैं, ठीक है, वो आप लोग इस चीज से घबराना छोड़ दें कि रुज्जत के मामलात में जो है ना ये अ, अपना सख्ती आ जाएगी। दूसरा, मैं एक यहाँ पे बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखें, आप लोग परेशान हो, अगर आपको किसी बंदे ने ये बात बोली है कि आपके ऊपर जादू है, हम जो आमलीन है ना, यकीन करें, इन लोगों से आप बच के रहें। मैं सही कह रहा हूँ, आमलों से आप लोग बच के रहें। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम लोग दूसरों के दिमाग के ऊपर वहम डालते हैं। उसके ऊपर कुछ भी नहीं ना है, तो हमने उसको जादू बोलना ही बोलना है, क्योंकि वहीं से तो हमें पैसे आते हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं कि मुझे एक शख्स का फ़ोन आता है और वो कहता है जी कि मुझे कब्ज़ हो जाती है, ठीक है, 7-7 दिन मुझे कब्ज़ रहती है, ठीक है। उसके बाद मेरी यानी कि अंदर चीज़ें घूमती हैं। मैंने कहा जी आपको कैसे पता चला चीज़ें घूमती हैं? अब वो बंदा कहता है जी मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, मुझे महसूस होता है। एक बात, दूसरी बात वो कहता है जी कंधे को वज़न पड़ता है, मेरी चारपाई भारी हो जाती है, तो 4 जिन्नात ना मेरे पास यानी कि हर वक़्त होते हैं। मैंने कहा जी ये कैसे पता है कि वो जिन्न है, वो 4 है? उन्होंने कहा जी 4 पहिया होते हैं 4 पहिए के, और जब चारों भारी हो जाते हैं इसका मतलब है कि वो जिन्नात हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब उनका हिसाब किया गया, इस्तिखारा किया गया, तो किसी भी किस्म का कोई काला जादू नहीं है। होता क्या है, जब आप पहली दफ़ा किसी पीर साहब के पास जाते हो और वो इतना बड़ा स्पीकर होता है, ठीक है, चालाक होशियार होता है कि वो आपको ऐसी-ऐसी बात सुनाएगा कि आप कहोगे यार वाक़ई मेरे ऊपर है। देखो, कंधे भारी होना, दिमाग का भारी होना, सर में दर्द होना, जिस्म का दर्द होना, ठीक है, जिस्म की टाँगों में दर्द होना, पूरा जिस्म टूटना, जिस्म में सुइयाँ चुभना, जिस्म के ऊपर नील के निशान पड़ना, ओ भाई इसका ये मतलब नहीं है कि काला इल्म है।
जिस्म के ऊपर निशान नहीं पड़ते नील के, ठीक है? कभी किसी डॉक्टर साहब से जाके जाके पूछना को कैल्शियम की कमी होगी आपके अंदर जिसकी वजह से नील के निशान आपको पड़ते हैं, ठीक है? बताओ इन सारी बातों में से मैंने कौन सा आपको घेरने वाली कोई बात की है जिससे मैं आपसे पैसे खा सकूं? हैं? तनकीद करने वालों को शर्म नहीं आती कि वो तनकीद किसके ऊपर का कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जो तनकीद करने वाले बंदे हैं ना, ये वही बंदे हैं कि जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, ठीक है? और उनको कोई तकलीफ नहीं, या उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बाबा बोल क्यों रहा है। बाबा तो बोलेगा, बाबा तो मरते दम तक बोलेगा, ठीक है? रोक सको तो रोक लो। एक बात, दूसरी बात ये है कि सुइयां चुभ रही हैं। देखें, आप किसी भी बुजुर्ग के पास जाएं जो गद्दी नशीन होगा, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपके ऊपर जादू है। वो कहेगा अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करम करेगा, आपके लिए दुआ करते हैं। वो लोग क्यों नहीं कहते कि आपके ऊपर जादू है? क्योंकि उनको पता है कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं हम आपके हक में दुआ करेंगे कि आपका मसला हल हो जाए। ठीक है? ये सिर्फ जो है ना सुइयों को जादू बनाने वाले, नील को जादू बनाने वाले, जिस्म दर्द को जादू कहने वाले, और कंधे भारी हो जाना, सर भारी हो जाना, गर्दन के पीछे वज़न पड़ना, ये तमाम चीज़ें, ये वही लोग हैं जो टाँवे-टाँवे करके जो है ना अपने रोज़ी-रोटी के लिए बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं और कोई नहीं है। तो इसलिए रुज्जत वाले जिन से डरने की आम आदमी को ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात करते हैं, इसका हल क्या है अगर किसी के ऊपर रुज्जत हो जाए? एक साहब मुझे कहते हैं कि जनाब मुझे ना रुज्जत हो गई है। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मुझे हल बताएँ। पहली चीज़ तो ये है कि सारी बातों की एक बात, रुज्जत वाला जो आदमी है, वो अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता कि उस बंदे ने अपना इलाज किया, बिल्कुल भी नहीं है। ये असूल ही नहीं है। क्या है कि आप अपने आप को नाले के, जो नाले का गंदा पानी है, उसके दरमियान अपने आप को खड़ा कर लो। जो रुज्जत वाला आदमी है, वो तसव्वुर करे कि चारों तरफ नाले का पानी है और उसके दरमियान में वो खड़ा है, ठीक है? अब उसके दरमियान में खड़ा होके, अब वो नाले का पानी रुज्जत है। अब वो यहाँ-यहाँ तक उसके अगर पानी है, तो वो पानी को जिस तरह ही हटाएगा, वो पानी तो दोबारा ही आ जाएगा ना। वो पानी के अंदर जो खड़ा है, गंदे पानी के अंदर खड़ा है, ठीक है? ऊपर से उसके पैर जो हैं, वो तरह-तरह के कूड़े की वजह से वो यानी कि बंध गए हैं, यानी कि वो बच गया है वहाँ पे। अब मुझे बताएँ, अब वो शख्स जो है, वो चाह रहा है कि मैं अपना इलाज खुद करूँ। वो अपना इलाज कैसे करेगा? वो जितना पानी को हटाएगा, पानी गंद उतना उसके करीब आएगा, ठीक है? यहाँ तक कि अगर ऊपर खड़ा शख्स उसको कोई रस्सी भी फेंकता है कि इसको पकड़ और मैं तुम्हें खींचता हूँ, तो वो रस्सी पहले नाले में गिरेगी, ठीक है? यानी कि जो पढ़ाई आप पढ़ते हो, वो भी रुज्जत का शिकार हो जाती है। उसके असरात भी जो हैं, वो आप तक उस तरह से नहीं पहुँचते, जिस तरह से उसको पहुँचने चाहिए। इसलिए मोहतरम, इसके बारे में बोला गया है कि अगर आपके कोई उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे रुजू करें। सबसे पहले तो आप जो हरकतें करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रुज्जत हुई है, उससे तौबा करो, ठीक है? उसके बाद अपने किसी उस्ताद से आप रुजू करो, और उसके यहाँ कोई आपके जो मुर्शद हैं या जिसने भी आपको ये जो है ना अमलियात सिखाए हैं, उसके पास आप जाएँ, वो आपको रुज्जत से निकलने का हल बताएगा। इसके लिए तावीज़ात को पीना पड़ता है, तावीज़ात को बाँधना पड़ता है। फिर कहीं जाके आप रुज्जत से निकलते हैं, और कभी-कभी तो इसके लिए, इनके तमाम असरात से निकलने के लिए एक चिल्ला अलग से काटना पड़ता है, फिर कहीं जाके इंसान रुज्जत से निकलता है। इस तरह से नहीं होता। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को एक बात बोली थी, यहाँ पे एक बात मैं और करता चलूँ कि लोगों में ना सब्र नहीं है। लोग पूछते हैं, अच्छा मैं एक बात यहाँ पे ना क्लियर करता चलूँ, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में ये नहीं बोलता कि ये रूहानी जो वज़ीफ़ा है ये इतने दिन पढ़ना है। तो लोगों को मैसेज आ रहे होते हैं कि जी ये वज़ीफ़ा कितनी दफ़ा पढ़ना है। देखिए, जिस वज़ीफ़े के बारे में ना बोला जाए, इसका मतलब ये है कि उसको तब तक पढ़ो जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। ठीक है? ये तो आमल देने वाले आमल बेचारे को भी नहीं पता होता कि आपका मसला कितनी देर में हल होना है। ये किसी को नहीं पता होता। ओ भाई, हम इतने कोई वली नहीं हैं, हम इंसान हैं बाबा, इस चीज़ को समझो। ये किसी को पता नहीं होता कि आपका मसला कितनी देर में हल हो। हाँ, तजर्बा ज़रूर होता है, तजर्बा कहता है जी ये फ़तनामा है, इससे 40 दिन में तो हालात बेहतर हो जाते हैं, हमने खुद देखे हैं, ठीक है? अब किसी के 40 दिन में हालात बेहतर नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि 2 महीने में हो जाएँगे, 3 महीने में हो जाएँगे। वजह ये है कि आप लोगों के मसले इतने बढ़ चुके होते हैं, इतने गहराई में चले गए होते हैं कि उस मसले को सँभालते-सँभालते हमें टाइम चाहिए, ठीक है? अब एक बात करते हैं कर्ज़े की।
اب پھر کسی نہ کسی نے بولنا ہے کہ مولوی شروع ہوا ہے اور یہ چپ ہونے کا بابا نام نہیں لے رہا، لیکن قرضے والی بات سنتے جانا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ قرضہ ادا نہیں ہو رہا، قرضہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آج رجت کی بات رکھتے ہیں قرضے کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اگر میسج کریں گے تو اس کو الگ سے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو جو ہے نا دیا جائے گا۔ یہاں پہ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی خود ہی اپنی رجت کو ختم کرنے کا، تو ایک صدقے کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک صدقہ ہی ہے جو آپ خود جو ہے نا کر سکتے ہو، اور اپنے اوپر سے رجت کسی حد تک کر اس کو کم یا ختم کر سکتے ہو، کم یا ختم۔ اگر زیادہ رجت ہے تو کم ہو جائے گی، اگر کم ہے رجت تو وہ ختم ہو جائے گی، وہ ہے جی صدقہ۔ صدقے کے اوپر میری ایک ویڈیو بنی ہے، بدھ جمعرات جمعہ 3 دن روزہ رکھ کے آپ نے صدقہ دینا ہے، جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھ کے، مختصر میں بتا رہا ہوں، اور 3 دن آپ نے صلاۃ و تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ یہ جو رجت کا شکار ہے وہ اس وظیفے کو ضرور کرے، ٹھیک ہے۔ اور خدا را تانوں اللہ دا واسطہ ہے، ٹھیک ہے، آمنا فقیراں کول ضرور جاؤ، کیونکہ انہاں نوں پیٹ لگیا ہے، ٹھیک ہے، تہاڈی وجہ نال انہاں دی بھی دکانداری چلدی ہے، ٹھیک ہے، ساڈا گھر جو ہے چلتا ہے، لیکن خدا را اللہ دا نام ہے، تانوں اللہ دا واسطہ ہے کہ عامل فقیر کوئی اللہ دا ولی نہیں ہوندا، کوئی مطلب کہ کوئی ایڈا نہیں ہوندا کہ وہ آسماناں نوں ہاتھ لا کے آ جاوے، اس کو انسان ہی رہنے دو، ٹھیک ہے۔ ہمیں آپ خود آ کے مجبور جو ہے نا کرتے ہو لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ لوگوں کے آگے کہانیاں پیش کریں، آپ لوگوں کو جو ہے نا قصے کہانیاں سنائیں کہ تمہارے دادے نے کیا، تمہارے پردادے نے کیا، تمہاری خالہ نے کیا، تمہاری پھپھا نے کیا۔ جو بھی شخص میرے پاس جو بھی بندہ آیا نا، اسے پہلے ہاتھ ہی آ کے، ایک خاص طور پہ عورتیں جو ہیں وہ پہلے ہاتھ ہی آ کے یہی بولتے ہیں جی بس 20 سال ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، وہ فلانی جو ہماری جٹھانی ہے اس نے نہیں ہمیں جینے دیا، فلانی خالہ ہے اس نے جینے نہیں دیا، فلانی ہے اس نے جینے نہیں دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک آدمی جو تسبیح سے حساب کر رہا ہے، وہ تسبیح سے آپ کو کیا کیا بتائے گا؟ وہ تسبیح اس کو فلم تھوڑی سنا رہی ہے، یا فلم دکھا تھوڑی رہی ہے، تسبیح صرف اس کو یہ بتائے گی اس کے اوپر جادو ہے یا اس کے اوپر جادو نہیں ہے۔ اس کے بعد عمل کی اپنی ذہانت ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ شیشے میں اتارتا ہے اور آپ کو پوری بات بتاتا ہے۔ تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا اتنی ہسٹریوں میں نہ جاؤ، ٹھیک ہے، عاملوں کے پاس ضرور جائیں، وظیفے آپ ضرور ہیں، لیکن احتیاط کریں، احتیاط برتیں آپ، ٹھیک ہے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔